बताइए। आप भी यहाँ आए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है। आज पावन रामनवमी का दिन है और आज आज रामलला इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया था। और आज सुबह सुबह 12 बजे जब उनका सूर्य तिलक हुआ तो वो पल जो था अद्भुत था। हमने देखा, वो हम उस समय सफ़र में थे, अभी कहीं जा रहे थे, तो वो हमने अपने फ़ोन में देखा और बहुत अच्छा लगा। बहुत पावन पल था वो। रामलला जब से प्रतिष्ठित हुए तब से देश में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है कि अब हर चीज़ जो है वो ऐसा लगता है कि सब चीज़ अब सही हो जाएगी देश में। जहाँ तक प्रचार की बात है, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आदर मिल रहा है, बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है और चुनाव के प्रति लोगों में उत्साह बहुत है। मतलब वो बहनें जो जिनके बारे में मुझे यहाँ बताया गया कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो बहनें आकर बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं हज़ारों की तादाद में और राम जी की कृपा है कि फूल फेंकती हैं, फिर उनको आशीर्वाद चाहिए, मेरे पाँव छूना चाहती हैं वो। तो इस तरह की सब बातें हो रही हैं तो मन बहुत ही भाव विभोर हो जाता है एक तरह से। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। बताइए। आपने रामपुर के किरदार निभाया, ठीक है, जब से अब तक आप एक सेलिब्रिटी रहे, स्टार रहे, लेकिन आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता आपके पैर छू रही है, लोग आपकी आरती उतार रहे हैं, एक राम के रूप में आपको देखा जा रहा है। इसको किस तरह से देखना चाहते हैं आप? इसके बारे में थोड़ा जो एक्सपीरियंस है आपका वो शेयर करें सर। कैसा लग रहा है आपको? चुनाव में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? लोकसभा, देखिए, मेरी जो इमेज है वो हम सब जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, जो हमारे भाई बहन है वो भी जानते हैं। तो वो उनके साथ एक डायरेक्ट कनेक्ट है मेरा, चाहे वो उन्होंने मुझे देखा हो या नहीं देखा हो। टीवी पर जितना भी देखा है उन्होंने मुझे, उससे एकदम कनेक्ट हो गया है वो। और अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो वो कनेक्ट जो है ना 1+1=2 हो गया है, वो डबल हो गया है बिल्कुल। तो उसका अब जब कोई व्यक्ति किसी का आदर करता है, किसी को चाहने लगता है, और तो उन्हें ये पता है कि मेरी जो छवि है वो कैसी है, बहुत ईमानदार व्यक्ति की है, एक सत्य बोलने वाले व्यक्ति की है। तो उनके कैंडिडेट में अगर ये बातें होती हैं तो मुझे बताइए किसको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगता है कि हम एक अच्छे आदमी से जुड़े, एक ऐसे आदमी से जुड़े जो वो कह रहा है वो करेगा, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। आज सर, विश्वामित्र की अपोस्तली पर हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आपने वो रियल आज यहाँ पर मौजूद है, रियल लाइफ में आपने इसको काफी एंटरटेन किया है पब्लिक को इस चीज को लेकर के, तो आज आपको किस तरह की अनुभूति है उसको जरा शेयर। नहीं, ये बातें जो रामायण की बातें वो तो भूल ही नहीं जा सकती बिल्कुल भी। और यही वो बातें हैं जिनसे उस वक्त भी हमारा देश बना था, राम राज्य बना था। और आज भी वो, जब अगर इन बातों को हम याद रखें ना, हम सिर्फ उस स्थल पर ना आए साल में एक बार, अगर हम इन बातों को भी याद रखें और 1% भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए, विश्वामित्र जी उनका यज्ञ नहीं हो रहा था, ठीक है, तो वो दशरथ जी के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपका राम चाहिए। तो दशरथ जी को एक बार तो लगा, क्योंकि ये कभी नहीं होता। अभी आज अगर हम लें, आज किसी का बेटा विदेश जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, विदेश से वो जैसे ही पढ़कर वापस आए, अगले दिन कोई आ जाए उसको मांगने के लिए, हमें समाज कल्याण के लिए अपना बेटा दे दो भाई, क्या दे देगा वो आज की तारीख में बेटा? नहीं देगा। शायद कोई दे भी दे, कोई बिरला निकल आए शायद ऐसा जो दे दे, लेकिन उस वक्त दशरथ जी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, सीधा राम से कहा, राम तुम जाओ। तो लक्ष्मण थे कि लक्ष्मण ने कहा नहीं मैं भी जाऊंगा, तो वो साथ में चले गए। तो देखिए, समाज कल्याण के लिए दशरथ ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा उन्होंने। ये होता है देश के लिए सोच। ये सोच अगर थोड़ी बहुत भी हमारे मन में आ जाए ना देश के लिए, तो मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। अरुण जी, 400 पार ये नारा भाजपा का है, लेकिन आप यहाँ पे किसको अपना मुकाबला मानते हैं, किस पार्टी से, और आप कितनी बड़ी जीत हासिल करेंगे? देखो भाई, ये मेरा पहला चुनाव है, ठीक है, तो मैं मुकाबलेबाजी से मैं किसी से नहीं कर रहा हूँ। मेरी पार्टी के संगठन के लोगों से पूछे, वो शायद बता पाए अगर वो ऐसा सोचते होंगे तो। क्योंकि मैं जो इस समय कर रहा हूँ वो जनसंपर्क कर रहा हूँ, और जनसंपर्क में मुकाबला नाम की कोई चीज। रिजल्ट का पता लग जाता है, क्या लग रहा है आपको जनसंपर्क में ही? भाई मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत पॉजिटिव। कितनी बड़ी जिस तरह से आपको जनता का प्यार मिल रहा है, क्या कहीं ना कहीं तनाव है कोई कि किस तरह से इन चीजों को, आशीर्वाद को सहेजना है, जनता के आशीर्वाद को आगे?
नहीं, जब प्यार मिलता है तो तनाव कभी नहीं होता। कहीं लग रहा हो कि कोई मतलब थोड़ा बहुत कि जैसे कि किस तरह से ना बड़ी इतना प्यार एक देवते जी का सवाल ये है कि नहीं, प्यार तो बहुत मिलता रहा, प्यार बहुत मिलता रहा है, लेकिन एक बात बहुत पॉजिटिव हुई है यहाँ कि उन्हें ये पता है कि मैं राजनीति में आ गया हूँ, उसके बाद वो प्यार और डबल हो गया है। ये बात बहुत अच्छी हुई है। सर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार निभाने के बाद राजनीति में आने के विचार के लिए आप क्या कहेंगे? ये राजनीति में विचार, मैं राजनीति शब्द बाद में लेता हूँ, मैं इसको जन कल्याण या जन सेवा का शब्द ले रहा हूँ। मैं उसमें आया हूँ, उसके लिए राजनीति अगर होगी थोड़ी बहुत शायद करनी भी पड़े तो फिर कर लेंगे। जब कर्म करने निकले हैं तो उसके जो भी पहलू होते हैं वो तो करने पड़ेंगे। अरुण जी कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर हुआ था माता का, तो कहीं ना कहीं जो आपने यहाँ राक्षसों का वध जो भगवान श्री राम ने किया था, उसमें कहीं ना कहीं तपोस्थली का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विश्वामित्र को वो न्योता मिला था जो जिनके साथ आप जो आपने ये पात्र भी जिया है, तो कितना अहम है इस तपोस्थली के बारे में क्या बताना नहीं, चाहेंगे? बहुत अहम है ये तो। यहीं से तो पहली बार जब वन को गए थे ना राम, वो यही स्थल था। राम एक बार वन को नहीं गए, एक बार यहाँ भी आए थे, है ना। तो यहाँ उन्होंने राक्षसों का वध किया था, जो भी राक्षस परेशान कर रहे थे। और विश्वामित्र जी उन्हें क्यों लेकर आए थे? विश्वामित्र जी के पास बहुत सारे दिव्यास्त्र थे जो उन्होंने राम जी को दिए बाद में। उन्होंने खुद क्यों नहीं युद्ध कर लिया? राक्षसों को मार सकते थे वो, पता है क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्रोध न करने का वचन लिया था। इसके लिए उन्हें एक व्यक्ति की जरूरत थी जिसके लिए वो दशरथ जी के पास गए और राम जी को लेकर आए। तो बहुत महत्व है। राम जी त्रेता युग में राम जी को जो है महर्षि विश्वामित्र जी यहाँ लाए थे तपोस्थली पर। अब कलयुग में दूसरे राम को, हमारे राम को कौन लेकर आया है मेरठ? कौन लेकर आए मेरठ? जी, कौन से महर्षि विश्वामित्र हैं वो? देखिए, जो जहाँ तक मुझे पता है, ये फैसले जो है वो दिल्ली में हमारे